मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक जो भारत का भारत की पॉलिटिकल है उसका जो दूसरा चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है फर्स्ट मिड टर्म का जो सिलेबस है वो यहीं तक है। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। आज इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम क्या है? नियोजित विकास। तो पहले हमें जानना है कि नियोजित विकास क्या है। ठीक है, नियोजित, तो नियोजित का मतलब क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से विकास करना या एक ऐसी प्रणाली जिसमें योजना बनाकर कार्य करना, उसे कहते हैं नियोजित विकास। विकास की वह प्रणाली जिसमें योजना बनाकर कार्य किया जाता है उसे नियोजित विकास कहा जाता है। अब नियोजित में याद रखना इसमें कि भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी और पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही था कि 5 वर्षों के लिए योजना बनाकर देश का विकास करना। तो प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजना, पहले याद रखना कि इस चैप्टर में मुख्य बातें क्या क्या पढ़नी है। एक तो हमें पढ़ना है कुछ क्रांतियाँ, क्या पढ़नी है? कुछ क्रांति, जैसे पढ़ना है हरित क्रांति, हरित क्रांति। फिर पढ़ना है श्वेत क्रांति, श्वेत। फिर पढ़ना है नीली क्रांति। ठीक, इसके बाद पढ़ना है पीली क्रांति। ठीक है, तो क्रांति तो बहुत है लेकिन मुख्य रूप से ये पढ़ना है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न का मतलब कि खाने वाले अनाजों के उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से, मत्स्य पालन। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों या तिलहन उत्पादन से, सरसों या तिलहन। तो ये प्रश्न सीधा आ सकता है क्वेश्चन कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन दे सकता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे है? अब यहीं पर याद रखना है कि एक जो क्वेश्चन बन जाता है सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत में पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक, पंचवर्षीय योजना क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? फिर पंचवर्षीय योजना के स्थान पे क्या अपना लाया गया? तो ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे योजना आयोग है तो ये बताना है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई। ठीक, तो याद रखना पेपर में आ सकता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में लाई गई। कुल कितनी योजनाएं लाई गई? प्रश्न होता है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लाई गई? तो कुल पंचवर्षीय योजना की संख्या कितनी है? 12। याद रखना पेपर में आएगा कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई या चलाई गई? तो 12। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक था, लेकिन उससे पहले ही समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। ठीक, क्या बनाया गया? नीति आयोग। तो याद रखना पूछ सकता है कि योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी, पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? तो बता दिया हमने। कुल कितनी चलाई गई? बता दिया 12। 12वीं का कार्यकाल कब से कब तक था? 2012 से 17, लेकिन उससे पहले समाप्त कर दिया गया। फिर बताया जाएगा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग स्थापित किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 2015।
ठीक, तो ये तो हो गया नीति आयोग। अब हमें क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का, कई बार दोनों में अंतर आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन है अलग लिखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, केवल क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब इसमें तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई। ठीक, दूसरा पॉइंट इसका बताना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस नाम से था, तो हेराल्ड डोमर। ठीक, हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल का नाम क्या था, तो हेराल्ड डोमर योजना। फिर आएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर बल दिया गया, तो याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया, तो याद रखना कि कृषि पर बल दिया गया। ठीक है, कृषि पर बल दिया गया। तो ध्यान रखना है कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई उसमें किस पर बल दिया गया, कृषि पर। प्रश्न है कृषि पर ही क्यों बल दिया गया, तो याद रखना कि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भूखमरी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए क्या लाया गया, कृषि, ताकि अगर खेती बड़े स्तर पर की जाएगी तो लोगों का अनाज ज़्यादा होगा, लोगों का जीवन यापन अच्छे से होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। फिर बताना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वो धीमी गति से विकास था। क्या था, धीमी गति से विकास। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, धीमी गति से विकास। प्रश्न आएगा कि धीमी गति से विकास लक्ष्य क्यों रखा गया, तो याद रखना कि हमने कहा ना अभी कृषि पर बल दिया गया, और कृषि क्या है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब एक निश्चित टाइम पर ही होगा, हमारे कहने करने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए लक्ष्य रखा गया धीमी गति से विकास, क्योंकि आराम से हम विकास करेंगे, धीरे धीरे विकास को प्राप्त कर लेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट में कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए 3 बांध स्थापित किए गए। 3 बांध स्थापित किए गए। क्या किए गए, 3 बांध स्थापित किए गए। 3 बांध स्थापित किए गए। 3 का नाम क्या क्या था, पहले बांध का नाम था भाखरा नांगल बांध, भाखरा नांगल बांध। ठीक, फिर है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, और फिर क्या था, रिहंद बांध। ठीक, रिहंद बांध। तो इस तरह से 3 बड़े बड़े बांध स्थापित किए गए, जिससे कि कृषि कार्य के लिए या खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके और अनाजों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल का नाम बता दिया, किस पर बल दिया गया ये बता दिया गया, और लक्ष्य क्या रखा गया, 3 बांध स्थापित किए गए। तो इस तरह से पहली पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य बातें थी वो हमने कंप्लीट किया। इसके साथ साथ हमें जानना है कि भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना कि M.S. स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, M.S. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। यहीं पर आ सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड से, ऑपरेशन फ्लड। सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति से। ठीक है, इसके अलावा अभी इसमें हमें क्या बताना है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
एक तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता बतानी है, फिर आए हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या है, और विकास का केरल मॉडल क्या है। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं मेहनत करके और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।